अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। दुनिया भर से आज की अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखेंगे। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के ज़रिए से या फिर व्हाट्सएप के ज़रिए से हम तक पहुँचाया करें। मज़ीद खबरों के लिए अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजमी कर लें ताकि आप दुनिया के अहवाल से अच्छी तरह बाखबर रह सकें। नाज़रीन किराम, आज की अब तक की 10 बड़ी आलमी खबरों का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे चाइना से। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने ख़बरदार किए है कि अगर किसी ने भी ताइवान को चीन से अलहदा करने की साजिश की तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा और ये चीन के ख़िलाफ़ एक खुलम खुला जंग का ऐलान तस्वर होगा और चीन इससे निपटने के लिए हर तरह का हरबा इस्तेमाल करेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने यह बयान एक ऐसे मौके पर दिया है जब अमरीका, नेटो, यूरोप, रूस और यूक्रेन की जंग के बाद ताइवान और चाइना की जंग शुरू करवाना चाहते हैं और ताइवान को चीन से अलहदा मुल्क करार देकर उसे तस्लीम करना चाहते हैं। नाज़रीन किराम, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने यह बयान जो आसियन कंट्रीज़ हैं उनकी एक मीटिंग के दौरान दिया है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ई ने कहा है कि हम दुनिया के साथ अमन चाहते हैं, हम दुनिया के हर मुल्क के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं और दुनिया के हर मुल्क के साथ हमारे अच्छे सफारती तिजारती ताल्लुकात हैं। हम नहीं चाहते कि दुनिया के अंदर मज़ीद जंगें शुरू हों और चीन जंगों पर यकीन नहीं रखता है, लेकिन चीन अपनी खुद मुख्तारी और सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। अगर चीन की खुद मुख्तारी को चैलेंज किया गया तो चीन जंग से भी गुरेज नहीं करेगा। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं ताइवान चाइना का एक हिस्सा है, चीन के बकौल ये हमारा हिस्सा है और इसको अमेरिका आज़ाद करवाना चाहता है, जबकि ताइवान के अंदर भी जो इस वक्त हुकूमती जमात है वो भी चीन से अलहदगी चाहती है और अमेरिका और नेटो ने प्लान कर रखा है कि जिस तरह से रूस और यूक्रेन को लड़ाया गया ऐसे ही ताइवान और चाइना को लड़ाया जाए। और अमेरिका का प्लान ये भी है कि ताइवान को एक खुद मुख्तार मुल्क तस्लीम कर लिया जाए और अमेरिका ताइवान को असलहा भी दे रहा है इसी मकसद के लिए। दूसरी तरफ से चाइना ने ताइवान के ख़िलाफ़ अपनी जंगी तैयारियां तेज़ कर रखी हैं और चीन के जंगी जहाज़ मुसलसल ताइवान की फ़िज़ाओं में परवाज़ें भी करते हुए देखे जाते हैं। और इसी तरह से चीन को पता है कि अगर ताइवान को अमेरिका मदद देकर आज़ाद करवाएगा तो फिर चीन अमेरिका से कैसे निपटेगा, इसके लिए भी चीन ने तैयारियां कर रखी हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर चीन और ताइवान के बीच या चीन और अमेरिका के बीच जंग या लड़ाई शुरू हो जाए तो फिर दुनिया के अंदर तबाही ही तबाही हर तरफ फैलेगी। जिस तरह से आज दुनिया को रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से बड़ी तबाही देखना पड़ रही है, बिलखुसूस महंगाई की शक्ल में और गैस और पेट्रोल की किल्लत की शक्ल में, ग़िज़ाई अजनास की किल्लत की शक्ल में, ऐसे ही दुनिया मज़ीद बहरानों से दो चार होगी। आगे बढ़ेंगे। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से है। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि रूसी फ़ौज के ताज़ा हमले के अंदर 500 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजी गुज़श्ता 24 घंटों में हलाक कर दिए गए हैं। रूस का मीडिया दावा कर रहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में जो रूसी फ़ौज के हमले हैं उनमें इजाफा हुआ है और मज़ीद 500 से ज़ायद यूक्रेनी फ़ौजी हलाक कर दिए गए हैं। अब तक के 4.5 माह के अंदर रूस का दावा है कि 70,000 के करीब यूक्रेनी फ़ौजी हलाक या फिर ज़ख्मी या फिर कैदी बनाए गए हैं। और रूस के हमलों की वजह से यूक्रेन के अहम शहरों से अवामी इनखिलाबी तेज़ हो गया है और यूक्रेनी हुकूमत ने कहा है कि जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से शहरी निकल जाएं क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान अब ख़तरनाक जंग शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, रूस का मीडिया दावा कर रहा है कि अमेरिका ने जो ख़तरनाक मिसाइल और रॉकेट दिए थे यूक्रेन को उनको भी रूस की फ़ौज ने बमबारी करके तबाह कर दिए हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये ईरान से है। ईरान के अंदर एक तकरीब में नाच गाने और रक़्स करने पर 7 ख़वातीन असातिज़ा को मुअत्तल कर दिया गया है और इसी तरह से ईरान के अंदर हिजाब पर पाबंदी, हिजाब को लाजिम करार देने पर कल कुछ सेकुलर ख़वातीन एहतजाज कर रही हैं। ईरानी हुकूमत कहती है
कि हम अपने मुल्क के अंदर हिजाब को लाजिम करार दे रहे हैं, जो भी बगैर हिजाब के नज़र आएगा उसे पाबंदी का और उसे सज़ा का सामना करना पड़ेगा। इसके खिलाफ एहतजाज ईरान के अंदर कल हो रहा है। नाज़रीन किराम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये भी ईरान से है। ईरान के अंदर जब खुमैनी इनकलाब आया तो उस मौके पर जो इनकलाब के मुखालिफिन थे उनको बड़े पैमाने पर फांसियों पर चढ़ाया गया था। इस हवाले से फांसी देने वाले एक ईरानी निज़ाम से मुंसलिक एक शख्स हैं जिनका नाम दाफ़े हुसैन है। उनका एक ताज़ा इंटरव्यू आलमी मीडिया पर नशर हुआ है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि अगर 1988 के अंदर मुखालिफिन को फांसियाँ ना दी जाती तो आज ईरान का मौजूदा निज़ाम ना होता और आज ईरान के अंदर जो निज़ाम हुकूमत है ये किसी भी तौर पर इतने अरसे तक ना चल सकता। नाज़रीन किराम, 1999 में जो इनकलाब आया था जिसे खुमैनी इनकलाब कहा जाता है, उस दौरान कहा जाता है कि मुखालिफिन को बड़े पैमाने पर फांसियाँ दी गई थी और जिन लोगों ने फांसियाँ दी थी उनको मगरबी मीडिया की जानिब से या मगरबी हुकूमतों की जानिब से ब्लैक लिस्ट भी किया गया था और मगरबी मीडिया पर उनके खिलाफ जो सबूत हैं वो भी सामने आए थे। नाज़रीन किराम, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्की के शहर इस्तंबुल में इसराइली शहरियों के खिलाफ ईरानी हमला नाकाम बनाया गया है। ताज़ा खबर के मुताबिक इसराइली शहरी जो इस्तंबुल के अंदर सियाहत के लिए आए थे, ईरान के कुछ जासूस उनको कत्ल करना चाहते थे। इस हवाले से तुर्की की हुकूमत ने इंटेलिजेंस इदारों ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कई ईरानी इस साजिश के अंदर जो मुलव्विस थे उन्हें गिरफ्तार कर लिए हैं और उनकी तस्वीर भी जारी की गई हैं। इस हवाले से जो इसराइल की हुकूमत है उसने तुर्की का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हमारे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो काम तुर्की ने किया है हम इस पर शुक्रगुजार हैं। साथ साथ इसराइल की हुकूमत ने ख़बरदार किया है कि तुर्की इसराइली शहरी सफ़र ना करें क्योंकि वहाँ पर ईरान किसी भी वक्त हमला करके नुकसान पहुँचा सकता है। नाज़रीन किराम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये फ़्रांस से है। फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का एक बड़ा घिनौनी स्कैंडल सामने आया है और यह स्कैंडल माली मामलात के हवाले से है जिसके बारे में आलमी मीडिया पर खूब जो इस स्कैंडल है इसको बयान किया जा रहा है। इस हवाले से रिपोर्ट में बताया गया है कि जब इमानुएल मैक्रोन 2016 में जब वो इकॉनमी के वज़ीर थे तो उस मौके पर इमानुएल मैक्रोन ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए जो टैक्सी कंपनी है ओबर उसके साथ गैर कानूनी तौर पर लेन देन की है, गैर कानूनी तौर पर उसे फ़ायदा पहुंचाया है। सिर्फ इमानुएल मैक्रोन ही नहीं बल्कि EU कमिश्नर नेली क्रूज़ भी ओबर कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने में शामिल रही। कहा जाता है कि जिस तरह से बोरिस जॉनसन का खात्मा हुआ, जो बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन हैं, जिस तरह से उनको एक गैर कानूनी काम करने पर, जो कि वो एक पार्टी में कोरोना के दिनों में शरीक हुए थे जो कि गैर कानूनी अमल था, उसकी वजह से उनको मुस्ताफ़ी होना पड़ा। इसी तरह से इमानुएल मैक्रोन के इस स्कैंडल के सामने आने के बाद इमानुएल मैक्रोन को भी फ्रांस की सदारत से हाथ धोना पड़ेगा। नाज़रीन किराम, जो आज की सातवीं बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के अंदर रियासत यूपी में मुसलमानों की तारीखी मस्जिद ज्ञान वापी को शहीद करने के लिए एक केस भारत की अदालत में ज़ेर समाअत है। ताज़ा खबर सामने आई है कि ज्ञान वापी मस्जिद केस की समाअत से पहले हिंदुओं की जानिब से एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस ट्रस्ट की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि अब वो ज्ञान वापी मस्जिद को मंदिर बनाकर ही रहेंगे। नाज़रीन काम, ज्ञान वापी मस्जिद की वजह से भारत के अंदर आप जानते हैं नुपुर शर्मा जैसी मलूना खातून ने गुस्ताखी की, मुसलमानों के जज्बात को नुकसान पहुँचाया, ठेस पहुँचाया और तो और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन की। ज्ञान वापी मस्जिद के हवाले से हिंदुओं का दावा है कि यहाँ पर शिवलिंग पाया गया है और ये मुसलमानों की मस्जिद नहीं बल्कि ये तो मंदिर था जिसे गिराकर मुसलमानों ने मस्जिद तामीर की थी। कहा जाता है कि ये कई सौ साल पुरानी मस्जिद है जो कि मुसलमानों की तारीखी मस्जिद है और ये भी नाज़रीन किराम एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है कि भारत के अंदर इंतहा पसंद ये कहते हैं कि तकरीबन 10,000 से ज़ायद मुसलमानों की मस्जिदें वो मंदिर गिराकर बनाई गई हैं, उनको दोबारा मंदिर बनाया जाएगा। सादा लफ्ज़ों में जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बना दिया गया, ऐसे ही ज्ञान वापी शाही ईदगाह मस्जिद
और कुतुब मीनार मस्जिद और इसी तरह से दीगर जो तारीख़ी मस्जिदें हैं उनको शहीद करके मंदिर बनाने की मुहिम ज़ोरों पर है और मुसलमान इस हवाले से ख्वाब गफलत में भी हैं और कमज़ोर और आपस में इख्तिलाफात का भी शिकार हैं। नाज़रीन किराम, जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है ये भारत की रियासत राजस्थान से है, जहां पर जोधपुर के इलाके में एक भारतीय फौजी ने घर वालों को, बीवी और बेटी को यरगमाल बनाकर गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। कहा जाता है कि भारतीय फौज से ताल्लुक़ रखने वाले इस फौजी ने इस वजह से खुदकुशी की क्योंकि इसको फौज में मुनासिब सहूलियात नहीं मिलती थी और इसके घर के अखराजात नहीं चलते थे, जिसकी वजह से यह जहनी टेंशन का भी शिकार था। नाज़रीन किराम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है यह मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर ईद के दूसरे रोज़ भारतीय फौज ने इनकाउंटर किया है जिसके अंदर 2 निहत्ते कश्मीरी मुसलमानों को शहीद कर दिया गया है। उनसे भारी असलहा बरामद करने का दावा किया गया है और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के अंदर ईद उल अज़हा के अय्याम में भी गिरफ्तारियां देखने में आ रही हैं और मुसलमानों के लिए ईद के अय्याम गुजारना और खुशियां गुजारना भी वहां पर मुश्किल बना दिया गया है। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है यह नाज़रीन किराम तुर्की से है। तुर्की के ज़राए अब्लाग ने दावा किया है कि तुर्क फौज ने इराक के अंदर कामयाब ऑपरेशन करते हुए 3 खतरनाक कुर्द बागियों को कत्ल कर दिया है और शाम के अंदर भी तुर्क फौज का ऑपरेशन जारी है। तुर्क फौज दावा करती है कि दरअसल इराक और शाम के इलाकों से तुर्की पर हमले बढ़ रहे हैं और तुर्की पर बदअमनी की वारदातें हो रही हैं, इसलिए तुर्की वहां पर ऑपरेशन करके बागियों का कला कमा कर रहा है, जिस पर यूरोप और अमेरिका की जानिब से इंसानी हकूक़ की वायलेशन का इल्ज़ाम तुर्की पर लगाया जाता है। याद रहे नाज़रीन किराम कि शाम, इराक और ईरान और तुर्की के अंदर बसने वाले कुर्दों पर मुश्तमिल एक अलहदा मुल्क कुर्दिस्तान बनाने का यूरोपीय अमरीकी प्लान है ताकि इस खित्ते के अंदर खुलकर अमरीका और यूरोप को खेलने का मौका मिल सके। नाज़रीन किराम, दुनिया भर से थी अब तक की 10 बड़ी ताज़ा आलमी खबरें। इन खबरों के हवाले से अपनी राय कमेंट के जरिए से पहुंचाएं। यह वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मदनी और न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।